जोहार, मैं हूं शमीम अहमद और आप हमारा ख़ास कार्यक्रम चुनावी सरगर्मी देख रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूं इचाक प्रखंड के बोंगा पंचायत में और हमारे साथ इस बार के मुखिया प्रत्याशी दिलीप कुमार मेहता मौजूद हैं। तो आइए सीधे इनसे जुड़ते हैं और बात करते हैं कि दरअसल किन मुद्दों को लेकर ये इस बार चुनावी मैदान में हैं। और मैं बताता चलूँ अपने दर्शकों को कि बोंगा पंचायत में 4700 के आसपास मतदाता हैं जो अपने मतों का प्रयोग इस बार करेंगे। तो आइए सीधे जुड़ते हैं और इनसे बात करते हैं। सबसे पहले दिलीप जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। सबसे जो हमारा पहला सवाल होगा कि जो मुझे जानकारी हुई है आपके बारे में वो ये कि आप 2 बार से वार्ड सदस्य भी रहे हैं बोंगा पंचायत में, वार्ड नंबर 5 में। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि जब वार्ड का आपका अनुभव है तो दरअसल वार्ड में आपकी उपलब्धि क्या रही, ये मुझे बताइए। सबसे पहले न्यूज़ के चैनल के माध्यम से मैं बोंगा पंचायत के जनता, तमाम मेरे बुजुर्ग चाचा चाची, मेरे युवा साथी, मेरी बहनें को मैं दिल से की गहराइयों से सबसे पहले प्रणाम करना चाहता हूँ। सबसे पहले कि 11 साल 2010 से जो चुनाव सबसे पहला शुरू हुआ, 2010 से मैं चुनावी मैदान में था वार्ड सदस्य के रूप में। वार्ड नंबर पहले 3 रहा करता था। अच्छा। पहले 3 था, 3 में हम लोग चुनाव जीते। उसके बाद हमने बहुत काम किया लोगों के बीच, पीसीसी पथ निर्माण, लाइट की व्यवस्था, वृद्धा पेंशन की व्यवस्था करवा कर 2015 में फिर मैं चुनाव लड़ा, फिर मैं जीता। और उसके माध्यम से मैं लगातार अपने वार्ड के क्षेत्र में और वार्ड से हटकर भी पूरे बोंगा पंचायत में मैंने पीसीसी पथ निर्माण, अपने वार्ड में पीसीसी पथ निर्माण करवाया, वृद्धा पेंशन करवाया, ज़मीन का मोटेशन करवाया, रसीद भी कटवाया और 24 घंटा मैं हर जनता के बीच सुख दुख में साथ रहने का काम किया हूँ। अच्छा, जैसे कि आप बताएं कि वार्ड सदस्य के रूप में लगातार 2 बार आपने सेवा दी है, तो जो मैं आपसे समझना चाहूँगा वो ये कि ख़ास करके अगर हम अब आपके जो क्षेत्र हैं बोंगा पंचायत, मैं उस क्षेत्र की अगर बात करूँ तो किन समस्याओं को लेकर के यहाँ लोग ज़्यादा त्रस्त हैं? सबसे पहला यहाँ समस्या है वृद्धा पेंशन बुजुर्गों को, और विधवा मेरी बहनें हैं, उन लोग को विधवा पेंशन और वृद्धा पेंशन की बहुत समस्या आती रहती है। तो मैंने इससे उठकर भी काम किया हूँ और अभी मतलब 1-1.5 महीना पहले मैंने 58 लोगों का वृद्धा पेंशन करवाया हूँ। अच्छा, आपके पास लिस्ट भी है? मेरे पास लिस्ट भी है, आप देख सकते हैं। ये 58 लोगों का मैं वृद्धा पेंशन करवाया हूँ। ये सारे लोगों के माध्यम से दिखाना चाहता हूँ मैं आपके चैनल के माध्यम से। ये 58 लोगों का मैं वृद्धा पेंशन करवा चुका हूँ और 30 से 40 पहले भी करवाया। ये 1 से 1.5 महीना के अंदर मेरा कार्यकाल रहा। अच्छा। 1 से 1.5 महीना के अंदर मैंने ये काम किया हूँ। सारे विधवा बने और वृद्धा जो बुजुर्ग मेरे चाचा चाची हैं उन लोगों के बीच मैंने काम किया हूँ। और अच्छा, एक बात मुझे बताइए कि इस बीच कोरोना काल से भी हम लोग गुजरे, तो कोरोना काल में आपकी क्या उपलब्धि रही अगर आप? देखिए, सबसे बड़ा जो महामारी 2000 है यहाँ पर पूरे देश में, उस समय अपना सहयोग से मास्क का व्यवस्था, सैनिटाइजर की व्यवस्था, बच्चे लोगों को बिस्कुट वगैरह का व्यवस्था, खान पान की व्यवस्था, हम लोग अपना फंड से भी स्कूल में क्वारंटीन जो रहे, बाहर से जो लोग आए उन लोग के लिए व्यवस्था मैंने करवाया। अच्छा, ये तो हुआ आपके कामकाज के बारे में। आपने जो वार्ड सदस्य के रूप में जो काम किया वो आपने मुझे बताया। अब आते हैं हम इस बार के बारे में। आप मुखिया प्रत्याशी के तौर पर इस बार दावेदार हैं और लोगों के बीच जा रहे हैं, उनसे अपना समर्थन भी मांग रहे हैं। तो इस बार का आपका मुद्दा क्या है और इस बार कौन कौन सी समस्याएं ऐसी देखते हैं कि जो बतौर मुखिया प्रत्याशी आपको थोड़ा खलता है और लगता है कि काश हमारे पास वो ताकत होता तो मैं ये दूर कर पाता? तो ऐसा है ना, जैसे मनरेगा के तहत शौचालय का जो निर्माण हुआ ना यहाँ पर, तो बहुत दुख होता है कि जो शौचालय गरीब बुजुर्ग जो करवाए, बहुत ऐसे उस समय शौचालय का लोगों को जानकारी भी नहीं था। अच्छा। तो मेरे यहाँ वीडियो रहा करते थे तो घूम घूम कर लोगों को बनवाया। उस समय मोदी जी के राज में जब आके शौचालय की व्यवस्था पहले लोगों को करवाया जाए, तो घर घर लोग शौचालय भी बनवाए
और उसमें भुगतान का था 12,000 रुपया का व्यवस्था करवाना था सरकार के द्वारा। प्रोत्साहन राशि दिया जाता था कि ताकि आप शौचालय की व्यवस्था करिए, बाहर में शौच मत जाइए, व्यवस्था पैसा मेरे तरफ से लगेगा, मैं बनाऊंगा। तो लोग इसके में बनाना शुरू किए, बनाया भी लोगों ने, बहुत लोगों के। तो मेरे पास उसका भी लिस्ट है, हम उसका भी दिखाना चाहते हैं। तो इसमें है कि लगभग 300 लोगों लाभुक लोग मेरे यहाँ बोंगा पंचायत में शौचालय का निर्माण हुआ, लेकिन मेरा लिस्ट अभी 181 लोगों का उपलब्ध हो पाया है। अच्छा। और बोला है कि उपलब्ध हो जाएगा, ये देख लीजिए, ये भी सूचना अधिकार के तहत है। अच्छा, आपने सूचना अधिकार के तहत ये जानकारी आपने लिया है? अधिकार के तहत मेरी सारी जानकारी उपलब्ध है। तो इसमें है कि देखिए, इसमें 12,000 रुपये का भुगतान हो चुका है लोगों को। अच्छा। टोटल लोगों को 181 लोगों का आप देख सकते हैं, ये मेरे पास लिस्ट है। ठीक है। तो इसमें है कि बहुत ऐसे लोग हैं जिसका भुगतान नहीं हो पाया, लेकिन वो लिस्ट में आ गए, लिस्ट में आ गए हैं। उनको बहुत लोग बोल रहे हैं कि ठीक है, हमको पैसा कैसे मिलेगा। तो किसी को बहुत पैसा, मतलब कि 12,000 रुपये। नहीं, इसको थोड़ा सा तफसील से बताइए। ये जो आप बता रहे हैं कि जो आपके पास लिस्ट है, ये इसमें बताया जा रहा है कि भुगतान हो चुका है। ये भुगतान ऑलरेडी जो है उन लोगों को हो चुका है, तो मिल भी चुका होगा पैसा? नहीं, पैसा लोगों को नहीं मिला, वही तो बता रहे हैं। अच्छा। किसी को जैसे 3,000 मिला कि नेक्स्ट टाइम मिलेगा, किसी को 4,000 मिला, किसी को 5,000 मिला, किसी को 6,000 मिला, और किसी को वो भी भुगतान नहीं हो पाया। लिस्ट में पूरा भुगतान निकल गया। सूचना अधिकार के मेरे पास लिस्ट है। विकास पदाधिकारी से बात भी की हैं, तो लोगों जो मेरे रोजगार सेवक थे उनसे भी बात की है कि जो पैसा आप निकला हुआ है तो ये कैसे भुगतान होगा। तो बोला सर, भुगतान तो आपका हो जाएगा, चुनाव के बाद हम सारे इस बैठक पर विचार करेंगे, सारे जितने लोग का भुगतान नहीं हो भुगतान करेंगे। मतलब अगर आपको जानकारी हुई तो ये जनहित को लेकर के आप जो है इसको और थोड़ा सा विस्तारित रूप से जो है आप मुखर होकर के इस पर काम करें ताकि लोगों का भुगतान हो जाए। अच्छा, चलिए अब थोड़ी से हम यहाँ के लोगों के बारे में आते हैं कि बतौर मुखिया प्रत्याशी आप इस बार चुनावी मैदान में हैं, तो यहाँ के लोगों के लिए आप कौन से ऐसी 5 चीज़ें करना चाहेंगे जो आपके प्राथमिकता में शामिल है? आपको लगता है कि ये चीज़ हमारे क्षेत्र में होना चाहिए जो अब तक नहीं हो पाया? सबसे पहला है कि युवाओं के लिए खेल का मैदान होना चाहिए। मेरे पंचायत में खेल का मैदान नहीं है, उस सबसे पहला प्राथमिकता खेल का मैदान बनाएंगे सारे जनता के सहयोग से। हमरद विचार है कि 4 गांव मेरे पंचायत में, चारों गांव में खेल का, ताकि नौजवानों को दौड़ धूप करके मेरे सरकारी फोर्स में जाने का काम करेंगे। अच्छा, महिला सशक्तिकरण को लेकर के लगातार बात होती है, तो महिला सशक्तिकरण को लेकर के आपके जहन में क्या है? महिला सशक्तिकरण के बारे में जैसे समूह जो महिला मंडल लोग हैं उनके माध्यम से सबको जोड़कर कुछ उसको पापड़ बनाना, अचार बनाना, ये सब महिला सशक्तिकरण को मैं व्यवस्था करवाऊंगा। NGO के माध्यम से सारे लोगों को सुविधा उपलब्ध कराऊंगा। अब हम आगे आपसे जानना चाहेंगे कि अगर आपको आम जनता को, जो आपके क्षेत्र की जनता है, अगर आपको ये कहना पड़े कि आपको वो वोट क्यों दे, तो आप क्या कहेंगे? हाँ, वोट क्यों दे, सही बात है। आखिर उनको वोट क्यों दे? तो मेरे कहने का मतलब 11 सालों में यहाँ जनता त्रस्त हो चुका है। कोई काम, विकास का काम में कोई जीरो। अभी बहुत जगह रोड मेरा नहीं बना हुआ है। नवोदय विद्यालय से गुजरिए तो मेरे यहाँ प्राथमिक विद्यालय है, सरकारी विद्यालय, वहाँ का रोड का हालात बहुत ख़राब है। उसके एक प्राइवेट स्कूल भी है यहाँ बगल में, तो वहाँ भी रोड ख़राब है। इधर से आप चल जाइए नवोदय सीधे, यहाँ से हम लोग का मुख्यालय से नवोदय गेट से लगभग 1 किलोमीटर का दूरी है। पूरा चारों तरफ पानी बहते रहता है और रोड का पूरा जर्जर समस्या है, पूरा जर्जर समस्या है। इस सब का पहला प्राथमिकता रहेगा हमको बनाने का। यहाँ समस्या में सबसे पहला मेरा प्रमुखता समस्या है, जिससे मैंने खेल के मैदान के बारे में कहा। दूसरा, किसानों के लिए सिंचाई की व्यवस्था, क्योंकि किसान मेरा जो पंचायत है किसानों पर आधारित है। और यहाँ का चना चल जाइए रांची चला जाता है, सब्जी हजारीबाग चला जाता है, यहाँ का धनिया बिहार जाता है। तो उसके लिए सिंचाई की व्यवस्था करवाना मेरा पहला प्राथमिकता है। ट्रांसफार्मर लगाकर व्यवस्था करवाना, मैंने 2 ट्रांसफार्मर अभी लगवाया हूँ और 2 में काम मेरा चल रहा है। पूरा किसानों के लिए सिंचाई की व्यवस्था करवाना, ये हो गया। जैसे वृद्धा पेंशन हो गया, विधवा पेंशन हो गया, ये तो पहला प्राथमिकता मेरा रहेगा। दूसरा चीज़ है कि मेरा जो आवास, प्रधानमंत्री आवास है, बहुत ऐसे छूट गए हैं, बहुत सारे छूट गए हैं। और छूटने के बाद
जितने छूट गए हैं 1 से 1.5 महीना के अंदर अंदर सारा आवास प्लस में करवाकर, ग्राम सभा करवाकर सारा को जोड़ने के काम करूँगा। कि आपके जो क्षेत्र के लोग हैं उसको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? इस क्षेत्र के लोगों को मैं यही संदेश देना चाहते हैं कि इस बार जनता अगर मुझे चुनती है, मुझे बोंगा पंचायत में मुखिया बनाती है, तो मैं मुखिया पद पर काम नहीं करना चाह रहा हूँ। मैं यहाँ के बेटा बनकर काम करना चाहता हूँ। प्रत्येक व्यक्ति, बोंगा पंचायत का प्रत्येक व्यक्ति मुखिया होगा। मुखिया मैं नहीं बन रहा हूँ, बोंगा पंचायत का प्रत्येक व्यक्ति मुखिया बनने जा रहा है इस बार। तो ये थे हमारे साथ बोंगा पंचायत से मुखिया प्रत्याशी दिलीप कुमार मेहता, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि वार्ड सदस्य के रूप में जो मैंने काम किया है और जो लोगों के दुख दर्द में हमेशा शामिल रहा हूं, उससे इन्हें पूरी तरीके से उम्मीद है कि बतौर मुखिया लोग इन्हें ज़रूर पसंद करेंगे। लेकिन अब देखना अहम होगा कि चुनाव के वक्त वो जो जनसमर्थन इन्हें प्राप्त हो रहा है और ये जो काम इन्होंने किया है उस कर्म के बुनियाद पर वो मतों के रूप में कितना बदल पाता है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.